एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं हूं सविता, स्वागत है मेरे चैनल में आप सबों का। और मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। इसका रीज़न ये था कि मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट उसके बाद मेरे बेटे को फीवर हो गया था। शायद मैंने एक मिनी ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। ड्यूरिंग द वट सावित्री पूजा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे बहुत ही हाई फीवर हो रहा था। और नॉर्मली लोगों के फीवर 3 से 4 दिन रहते हैं, हार्डली फीवर इतना ही दिन होता है, बट उसका फीवर बहुत ही लंबा खिंच रहा था, यानी कि 4 से 5 दिन हो गया था और फीवर जा नहीं रहा था। जब हम मैं दवा देती थी तब फीवर ठीक था, जैसे दवा उतरता था उसका फीवर बिल्कुल हाई हो जाता था। सो वी आर वरिड कि इतना ये फीवर क्यों हो रहा है। तो लकीली वी गेट गुड डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि जो बच्चों में अभी वो फीवर फैला हुआ है वो हार्डली 10 डेज तक रहता है, और इन बिटवीन वो फीवर आ सकता है और जा सकता है। और मेरे बेटे का बॉडी टेम्परेचर तो अभी भी है, उसे ऐसा छू कर लगता है जैसे कि फीवर है, बट वो 100 के नीचे है। तो डॉक्टर का कहना है कि वो फीवर नहीं है, आपकी बेटे का बॉडी टेम्परेचर बस हाई है थोड़ा सा। तो हालांकि वो रिकवर कर रहा है, बट ठीक है, ये रिकवर हो जाएगा। उसकी तबीयत अभी भी वो पहले जैसा नहीं है, खाने पीने में अभी भी उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों से रिलेटेड। अभी तक मेरे जितने भी लॉन्ग वीडियोस हैं वो बच्चों से रिलेटेड ही हैं। सो ये टॉपिक भी बच्चों के रिलेटेड ही है। तो जो मेरा टॉपिक है वो है 2 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशनल लर्निंग कैसे स्टार्ट कराई जाए। यानी कि जब हम उनके बच्चों का जब एजुकेशनल लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 साल का जो एज होता है, यानी कि 2 years एज इज़ द परफेक्ट फॉर स्टार्ट एजुकेशनल लर्निंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 2 साल का एज होता है वो बच्चों का, वो उस एज में बच्चे बोलना सीख चुके होते हैं, वो बहुत कुछ बोलने लगते हैं, और उनके सीखने की यानी कि समझने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे डेवलप हो चुकी होती है। तो दिस इज़ द राइट एज। और एजुकेशनल लर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बच्चों को आपके ज़रूर से आना चाहिए। जैसे कि आपको अगर किसी ने कुछ दिया तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। आपको अगर किसी से कुछ चाहिए तो आपको प्लीज़ का यूज करना है। अगर आपसे कुछ मिस्टेक होता है तो आपको सॉरी बोलना है। और अगर आपके घर पे कोई आता है तो उसको वेलकम बोल के ग्रीट करना है। ठीक उसी तरह बहुत सारे गुड मैनर्स होते हैं। जैसे आपके बेटे ने कुछ खाया, आपके बच्चे ने कुछ खाया और उसे फेंकना है तो उस रैपर को उसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे गुड मैनर्स आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बट ये बेसिक है, 2 years के लिए ये बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम एजुकेशनल लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को किन चीज़ों से स्टार्ट कराना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले उसे जो आपने आसपास नेचुरली जो चीज़ें दिखाई देती हैं आपको उसके बारे में उसी चीज़ों से स्टार्ट करनी चाहिए, जैसे कि उसके खुद का बॉडी पार्ट। ठीक है, तो बच्चों को सबसे पहले उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना चाहिए। देन फ्रूट्स नेम के बारे में सिखा सकते हैं, वेजिटेबल्स नेम, शेप्स नेम, कलरिंग करा सकते हैं, ड्राइंग करा सकते हैं, स्क्रिबलिंग करा सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उनको राइटिंग नहीं करवानी है, उनको बस लर्निंग सिखाना है। ओके, और हाँ, और पोएम और राइम्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब बच्चों की एजुकेशनल लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें 2 साल से 3 साल के बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें बच्चों को कैसे सिखाई जाए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। और बच्चों को पढ़ाने समय एक बात याद रखिएगा कि बहुत ही पेशेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट से बुक लेकर आए और बैठ गए उनके सामने और बुक खोलकर बोलने लगे कि चलो भाई आप आज पढ़ते हैं, आज पढ़ाई करते हैं, तो बच्चा वैसे आपके साथ नहीं बैठे। बच्चों को जब भी आप पढ़ाने बैठाते हैं तो एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि यू विल हैव टू क्रिएट अ नेचुरल इन्वायरमेंट, तभी बच्चे आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्हें किस चीज़ों से स्टार्ट करें। तो मैं बोलूँगी कि आप पोएम और राइम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और वो बहुत मस्ती के साथ उसे जल्दी सीख जाते हैं। आपको करना क्या है, आप थोड़ी सी स्क्रीन टाइम तो अपने बेटे को देते ही होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत फ़ोन या टीवी तो अपने बच्चे को देखने के लिए टाइम देते होंगे। तो ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 40 मिनट्स। ओके,
आप इस 40 मिनट्स को ना पूरे दिन में 10-10 मिनट्स के लिए डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे टीवी या मोबाइल के थ्रू आप कुछ पोएम्स या राइम्स उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। वो उसमें वो बहुत सारे कलर सीख सकते हैं, बहुत सारे मतलब पोएम्स, फ्रूट्स पोएम, वेजिटेबल्स पोएम, ऐसे बहुत सारी पोएम्स आते हैं, वो सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो उनको अच्छा लगेगा वो पोएम सीख सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब भी वो पोएम या राइम्स कर रहा होता है, आपको कम से कम 2 बार, कम से कम 2 टाइम्स तो उसके साथ इन्वॉल्व होइए, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उसके साथ पोएम करिए, डांस करिए, वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेगा। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी चाहिए और बच्चा बहुत ही जल्दी पोएम्स और राइम्स सीख जाता था, मतलब सीख सकता है। और उसके लिए मैं अगली बात मैं बोलूँ कि उसे फ्रूट्स नेम कैसे सिखाएं, तो मैं बता देती हूँ कि मार्केट्स में ऐसे बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, जो कि फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। और इसमें एनिमल्स नेम भी होते हैं, ओके। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसे टीवी या आप उसे गैजेट्स ही दिखाएं। आप चाहें तो बुक से पढ़ा सकते हैं, या फिर आप नेचुरली उसे बाहर ले जाके इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। लाइक आप पेट एनिमल्स में काऊ दिखा सकती हैं, कैट दिखा सकती हैं, ओके। उससे जो चीज़ अपने आसपास नेचुरली दिख जाएंगी, आप उसी चीज़ों से स्टार्ट करिएगा। लाइक काऊ, गोट, कैट, आप इसे बता सकते हैं बच्चों को कि दिस इज़ काऊ, दिस इज़ डॉग, दिस इज़ गोट, दिस इज़ कैट, ठीक है। वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रही हूँ कि ये सारी बुक्स हैं, मैंने अपने बेटे के लिए ली हुई थी, तो मैं इससे अपने बेटे को पढ़ाती थी। हालांकि मेरे पास और भी सारी बुक्स थी जिससे मैं अपने बेटे को पढ़ाती थी, बट ये मैंने ली थी उसके लिए। इसमें देखिए, इसमें बिग और स्मॉल भी है, तो मैंने अपने बेटे को ये भी बता दिया था कि दिस इज़ बिग एंड दिस इज़ स्मॉल। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप फ्रूट्स नेम या वेजिटेबल्स नेम सिखा रही होती हैं, तो साथ ही साथ आप उसके कलर भी उसको रिमाइंड करवाती जाइए, ओके। तो इससे क्या होगा कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कलर्स को याद कर लेगा कि ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल इस कलर का होता है, और साथ ही साथ उसे कलर्स भी याद हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। और जब एनिमल्स नेम उसे आप सिखाती हैं, तो आपके पास ऐसे टॉय भी होने चाहिए। ये मैंने अपने बेटे के लिए मेले में से लिया था, उसे एनिमल्स नेम सिखाने के लिए। आप कुछ फालतू टॉय ले, इससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसे टॉयज़ ले सकते हैं जिससे आपके बेटा कुछ सीख सकता है। और ठीक उसी तरह जब उसे आप काउंटिंग सिखा रही होती है 1 to 10, तो आप उसको ऐसे नंबर्स वाले जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के लिए, वो भी ले सकती हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए ली हुई थी। और जैसे ये 2 है, ठीक है, तो जैसे ये ए है, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, इसमें दोनों थे, तो ये मैंने अपने बेटे के लिए लिए थे। 1 to 10 और A to Z, ये काफ़ी है, ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें। और मान लीजिए आपको शेप्स नेम सिखाना है, तो ये मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स जो खुद से बनाए थे, या मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे ये सर्कल, बहुत ही बेसिक शेप्स में आपको जाना है शुरू में, ज़रूरी नहीं है हेक्सागोनल और दूसरे शेप्स के बारे में बताना, बहुत ही बेसिक शेप्स के बारे में बताइए। जैसे सर्कल, स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, बहुत ही बेसिक। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाकर खुद से बनाया था। आप भी ऐसा बना सकते हैं, जैसे ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें मैंने उसे कलरिंग करने के लिए दिया था, तो जिससे वो कलरिंग भी सीख जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और आप बात करते हैं कि आप उसे मतलब स्क्रिबलिंग कैसे सिखाएं। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है आप उसको एक कलर दे दीजिए और एक प्लेन चार्ट पेपर दे दीजिए, और उसमें वो कलर करेगा। उसकी इमेजिनेशन हो सकती है कि वो स्ट्रेट करे कि स्लीपिंग लाइन में करे, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हो गई फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलरिंग, ड्राइंग की आप चाहें तो कुछ बुक्स दे सकती हैं उसको, या फिर आप खुद से कोई ड्राइंग बनाकर दे सकती हैं, उसमें वो खुद से कलर करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि कलर उसको अंदर ही करना है, वो उसको बाहर भी करने दीजिए। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ करे जैसे करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, कि जो कि आपको 2 साल से 3 साल के बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। सो गाइस, तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो इतना ही था कि आप अपने बच्चों को एजुकेशनल लर्निंग कैसे स्टार्ट कराएं और इसमें क्या पढ़ाएं। तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। याद रखिएगा कि बच्चों पे कोई लोड नहीं डालना है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ उनको स्टडी करवाना है। और याद रखिएगा कि आप जितनी प्यार से पढ़ाएंगे बच्चे उतने जल्दी सीखेंगे,
और बच्चों को पढ़ाते वक्त एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही एक ईजी तरीका है कि आप खुद भी बच्चे बन जाए। यानी कि आप अगर फ्रूट्स नेम सिखा रहे हैं तो आप फ्रूट सेलर बन जाए और बच्चे आपसे परचेज करने आएंगे। लाइक उसी तरह आप वेजिटेबल सेलर बन जाएं, आपके बच्चे से परचेज करने आएंगे। ठीक उसी तरह आप अपना बॉडी पार्ट्स भी उनको दिखाइए और उनसे उनका बॉडी पार्ट पूछिए, दिस इज़ माई हेयर, दिस इज़ माई नोज, सॉरी। तो इसी तरह बच्चे सारी चीज़ें प्यार से बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। और याद रखिएगा कि आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है, यानी कि 2 से 3 इयर्स होने में बच्चे को 1 साल का टाइम है। यानी कि आप 3 इयर्स होते हुए ही ना आप उसको एडमिशन कराएंगे, इतनी जल्दी तो आप एडमिशन कराने वाले हो नहीं उसके। तो 1 साल का टाइम बहुत ही एनफ है। आप ये चीज़ें हमेशा रिपीट करते रहें, रोज़ रिपीट करके उनको सिखाएं, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सीख लेंगे। तो दिस इज़ माई वीडियो। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे मेरा प्री नर्सरी और नर्सरी के ऊपर भी सिलेबस का वीडियो आने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।